शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान श्री कुंद कुंद महाराज की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज्यवर मुनि श्री निर्वेक सागर जी महाराज की, पूज्यवर मुनि श्री संधान सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की नमस्ते। वर्षों की भावना, पुरुषार्थ, साधना साकार होने जा रही है और वह भीषण गर्मी में जब सूर्य अपनी प्रचंडता को लिए हुए गगनांगन में विचरण कर रहा है, उस समय आप लोगों के पुण्य योग से मुनिराज प्रमाण सागर जी महाराज सत्संग पद विहार करते हुए इस विदिशा की भूमि में आ चुके हैं। ये निश्चित है, जितना सूरज तपता है उतनी धरती की प्यास बढ़ती है, और धरती की प्यास बढ़ती है तो बादल भी उमड़ उमड़ के, घुमड़ घुमड़ के और धरती की प्यास बुझाने के लिए समर्पित हो जाते हैं। निश्चित ही परम पूज्य आचार्य गुरुवर की परम आशीर्वाद और कृपा से सिंचित पल्लवित यह भूमि, जहाँ की शीतलनाथ भगवान के 3 कल्याणक हुए, और 4 नहीं, महाराज जी ने कल स्पष्ट किया था, आप लोग भूल गए। तब कल्याणक यहाँ पर नहीं, कोल्हुआ पहाड़ में निश्चित हुआ है। 3 कल्याणक ये कोई कम बात है क्या? और यहाँ पर ये तो मानिए पूज्य महाराज श्री का यहाँ वर्षा योग जब हुआ उस समय गुरु महाराज ने और इस बात को सुना, और यह जो विदिशा नगरी एक प्रकार से कुछ लोग जानते थे, आज पूरा विश्व जानने लगा कि यहाँ शीतलनाथ भगवान के कल्याणक हुए हैं। वास्तव में ऐसी पवित्र भूमि में जहाँ पर गुरु महाराज ने वर्षा योग किया, महाराज श्री ने वर्षा किया, हमारा तो 4 महीने नहीं 8 महीने 6 महीने रुकना यहाँ पर हुआ, और आज पंच कल्याणक महाराज जी 8 महीने रुके बता रहे हैं 9, और यहाँ पर पंच कल्याणक महामहोत्सव के निमित्त पुनः जो आगमन हुआ, प्रभु के तो पंच कल्याणक हो ही गए। अब हम जो पंच कल्याणक बना रहे हैं, उनके जिन बिंब का पंच कल्याणक के महोत्सव मनाते हुए स्थापना निक्षेप के माध्यम से ये वही धर्मनाथ भगवान हैं, ये वही आदिनाथ भगवान है, ये वही महावीर भगवान हैं, जिन्होंने वर्षों पूर्व, हजारों लाखों वर्षों पूर्व हमारे लिए जिन धर्म का बोध कराया। संसार का प्रत्येक प्राणी सुख की चाह रखता है, किंतु किस रास्ते पर चल कर के हमें सुख मिलेगा इसका बोध होना बहुत दुर्लभ होता है। लेकिन हम सबका सौभाग्य है कि आज भले साक्षात तीर्थंकर प्रभु हमारे सामने नहीं हैं, किंतु उनकी दिव्य देशना का अंगीकार करके हुए और उनके बताए हुए साधना पथ पर चलने वाले गुरु हमारे समक्ष हैं, जो आज हमें मोक्ष मार्ग का स्वरूप बतला रहे हैं। प्रभु के पंच कल्याणक हो चुके, किंतु आज ये स्थापना निक्षेप के माध्यम से, यह प्रतिष्ठा के माध्यम से पुनः हमें जागरूक होने का यह अवसर प्राप्त होता है। 5 कल्याणक होते हैं, गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक, तप कल्याणक, ज्ञान कल्याणक और मोक्ष अथवा निर्वाण कल्याणक। यहाँ पर मनुष्य में गति, मनुष्य पर्याय में जन्म लेकर भी प्रभु की सेवा करने के लिए नरलोक के मनुष्यों के पास वो क्षमता नहीं होती जो क्षमता देवों के पास होती है। इसलिए सौधर्म इंद्र आदि बड़े बड़े वहाँ जो इंद्र हुआ करते हैं, अपने स्वर्गीय वैभव
से संपन्न होकर भी यहाँ प्रभु के पंच कल्याणों में किंकर आके दास बन कर के प्रभु के सेवा में तत्पर हो जाते हैं, क्योंकि हमारे जीवन की सार्थकता अब माज प्रभु भक्ति करने से है। क्योंकि इंद्र जो देव होते हैं वे कभी भी संयम धारण नहीं कर पाते। तो जिन्होंने संयम धारण किया है, जिन्होंने मोक्ष का पथ अंगीकार करने वाले हैं और जिनके माध्यम से असंख्य भव्य जीव तिरने वाले हैं, ऐसे तीर्थंकरों की सेवा करने के लिए इंद्र आदि सारे के सारे परिकर के साथ यहाँ पर आते हैं और बृहत रूप से महामहोत्सव को मनाते हैं। किसी ने कल पूछा था, महाराज आप तो कहते हैं चारों गतियों में मनुष्य गति ही सर्वश्रेष्ठ है और यह वह जंक्शन है जहाँ से कि सभी जगह की गाड़ियाँ छूटती हैं, फिर जब महोत्सव होता तो उसमें इंद्र आदि क्यों बनाए जाते? वो तो मनुष्यों से छोटे हैं। ये बात ठीक है कि वो संयम भले धारण नहीं कर पाते, किंतु जिस महान वैभव विभूति के साथ वो जिनेंद्र भगवान की अर्चना और जिनेंद्र भगवान की सेवा कर सकते हैं, उतनी शक्ति हमारे पास नहीं है। और जब सौदर इंद्र जैसा एक भवावतारी वह इंद्र जिसके कहना चाहिए कि पूरा का पूरा वैभव जिसके पास है, वह भी जब इंद्रों में प्रभु की भक्ति के लिए अपने वैभव को छोड़ करके आ जाता है, तो हमारी तुम्हारी कौन सी बात है? बोलो क्या वैभव है? कुछ भी वैभव नहीं है। यदि हम इस पंच कल्याणक महोत्सव में अगर पहुंच करके अपनी उपस्थिति दर्ज करते हैं, निश्चित मानिएगा वह सौधर्म इन तो वैभव संपन्न था, आज उतना वैभव नहीं, फिर भी भावों के द्वारा हम जितना इस महोत्सव में आनंद ले सकते हैं, वह महोत्सव हमारे संसार के क्षय का कारण बनता है। आप लोग तो विदिशा के विदिशा में बैठे, हम लोग कितनी दूर से आ रहे हैं बताओ, और वो भी पैदल आ रहे हैं। आप तो आते थे गाड़ी से सुबह सुबह। मुनि सेवा संघ और सारे के सारे कार्यकर्ता महाराज का हम बिहार कराने आए। भैया बिहार तो हम कर ही रहे हैं, आप नहीं भी आओ तो भी हम तो चल ही रहे हैं। हाँ, इस बिहार में जिसने सहयोग दिया उसने जो पुण्य का संचय किया वह अतिशय पुण्य का संचय और अन्य तो दुर्लभ है। देखो यहाँ पर रह कर के सेवा शुश्रूषा चर्या आदि कराना और इस भीषण गर्मी में और वहाँ पर पहुँच करके गुरुओं की वैयावृत्ति और आहार दान आदि कराना, ये अपने आप में बहुत पुण्य का कार्य था और दुर्लभ था। जिन्होंने इस कार्य में सहयोग किया, अभी बहुत सारे युवा कार्यकर्ता और सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हुए थे, ये सब भक्ति भाव से प्रेरित होकर के हे भगवान, आज हम आपके जैसे गुरुवर आपके साथ साधना तो नहीं कर पा रहे, किंतु आपकी सेवा करके अपने आप को धन्य बना सकते हैं। ऐसे हम सबका भाव होना चाहिए कि पंच कल्याणक महामहोत्सव में छोटे छोटे बच्चे भी पहुँचे थे, पाठशाला की तो पूरी टीम हो गई थी। अच्छा, ये सब लोगों ने जो उत्साह दिखाया, ये उत्साह आज का ही कि कल से और ज़्यादा बढ़ेगा? बढ़ना चाहिए, यही हमें सोचना है। ये उत्साह दिन दूना रात चौगुना होगा। अभी सब लोग कह रहे थे महाराज आपका ग्रीष्मकाल प्रवास विदिशा में हो, अभी तो पंच कल्याणक वालों की भक्ति थी तो महाराज आ गया, अब आप लोगों की भक्ति देखेंगे तो महाराज ग्रीष्मकाल अभी जितना शेष है वह अभी हो सकता है। बस अपना उत्साह, गर्मी कोई गर्मी नहीं, आज प्रातःकाल से शीतलता हो गई, क्योंकि शीतलनाथ भगवान का तो यह क्षेत्र ही है। अब हमें अपने मन को शीतल करना है, हमारे मन के विकल्पों को शांत करते हुए प्रभु की भक्ति और गुरु के चरणों में रहते हुए अपने जीवन को धन्य बनाना है। निश्चित यह पंच कल्याणक हमारे जीवन में कल्याण का साधन बने, हमारी परिणति उन्नत बने और हम सब आज नहीं तो कल भगवान बने। आप सबको क्या बनना है बताओ? भगवान बनना नहीं बनना? प्रभु के कल्याणक देखते देखते यही भावना भाना, हे भगवान आपके तो पंच कल्याणक हो गए, हमारे भी कब कल्याणक हो, कब हम ऐसे तीर्थंकर जैसे पुण्य प्रकृति का आश्रय करके और हम भी संसार के दुखों से मुक्त हो सकें। आज आप सब लोगों का सौभाग्य है कि यहाँ पर पूज्य महाराज श्री सत्संग यहाँ पर महोत्सव में पधारे हैं और आगे भी ऐसा सानिध्य मिले, अपनी भक्ति भाव बढ़ाइएगा।
लेकिन आहार चौके में ज़्यादा भक्ति ना दिखाइएगा। यहाँ भक्ति बहुत अच्छी लग रही थी, किंतु चौके में भक्ति देख करके लगता भगवान ऐसे भक्तों से हमें बचाए, दूर ही रखो तो अच्छा है। आप अपने विवेक का परिचय दीजिए और आहार दान मात्र से एक ग्रास, जैसे पूज्य महाराज जी ने पहले भी कहा था, एक ग्रास देने मात्र से आपका कल्याण नहीं होगा, किंतु गुरु के निरंतराय आहार हो जाएं। ऐसे बैठ करके गेट के बाहर एक माला फेरो तो कई गुनी विशुद्धि, जितना पास से दर्शन करते हैं उससे ज़्यादा दर्शन का पुण्य दूर से दर्शन करने वालों को मिलता है। और यदि आपने बिहार में अभी इस चर्या में देखा होगा तो जो पास में आते तो उनको महाराज जी का आशीर्वाद कम मिलता था, लेकिन जो दूर खड़े होकर नमस्ते महाराज दोनों हाथों से आशीर्वाद रुक करके दे रहे थे। अब बताओ आशीर्वाद अच्छे चाहिए कि चरण अच्छे छूना है? बताओ, आशीर्वाद चाहिए ना। इसलिए जितने दूर से रह कर के विवेक से आप करेंगे उतना आपको आशीर्वाद मिलेगा, और गुरु का आशीर्वाद ही हमारे लिए सब कुछ है। एक ग्रास आहार देने या हाथ लगाने मात्र से कल्याण नहीं होगा, किंतु गुरु को मानने से कल्याण है कि गुरु की बात मानने से कल्याण है? बोलो, जल्दी बोलो। गुरु को तो बहुत लोग मानते हैं, किंतु गुरु की बात मानने वाले कितने लोग हैं, अब आज से पता चलेगा। और गुरु महाराज की भक्ति के साथ साथ में विवेक का जरूर परिचय देंगे इसी मंगल भावना के साथ। बोलिए आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की। हेलो, पूज्यवर मुंशी निर्वेक सागर जी महाराज की। आइएगा बंधुओं, हम पूज्य श्री के पावन चरणारविंद में निवेदन करें। उसके पहले हाँ, शीतल विहार न्यास ट्रस्ट से हम यहाँ पर आमंत्रित कर रहे हैं सचिन जी के लिए कि वे आएँ, अपनी भावना यहाँ पर रखें। तब तक मणिधर परिवार पंच कल्याण के लिए निवेदन करने के लिए तैयार रहेंगे। इसके बाद बोलो देवाधिदेव 1008 श्री बर्रो वाले बड़े बाबा की जय। बोलो विश्व वंदनीय राष्ट्र संत चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। नवाचार्य आचार्य भगवान श्री समय सागर जी महाराज की जय। बोलो परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। भगवान, मैं तो जब बहुत छोटा था, सन 90-92 में जब आप विदिशा पधारे थे, आपने शीतल धाम में और उदयगिरी में जो छोटा सा बीज बोया था आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिराज के मंगल आशीर्वाद से, आज वो शीतल धाम अपने लगभग 80% काम पूरा हो चुका है। हे भगवान, मेरा कहना है आपको, देखो आज समाज इकट्ठी है, उन्हें मालूम होना चाहिए कि क्या हो रहा है शीतल धाम में। देखो आप लोगों ने बहुत दान दिया है, अभी दान की बहुत आवश्यकता है। आने वाले समय में शीतल धाम का शिखर का काम चल रहा है। पिछले 1 साल में 1.5 साल हो गए लगभग मुझे और मेरे पिताजी को 2-3 साल लगभग, हमने शिखर पर पहुंच गए हैं। 7वां लेयर रखा गया है, 18वां लेयर बन के नीचे तैयार है, और आने वाले 1.5 महीनों में आपको शिखर की व्यवस्था इतनी ऊंची दिखेगी कि मंदिर आपको बहुत अलग दिखेगा। और जैसे ही शिखर कंप्लीट होगा, अंदर का अपन व्यवस्था समूह शरण की बन रही है। पूज्य महाराज श्री से निवेदन है कि 9 तारीख से आने वाली चातुर्मास तक आप विदिशा में शीतल धाम में रुकें, और भगवान आपके आशीर्वाद से ही मेरा परिवार और शीतल धाम आगे बढ़े। बस यही निवेदन करता हूँ, यही निवेदन करता हूँ, यही निवेदन करता हूँ। नमोस्तु महाराज जी, नमस्ते। चलेगा, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही युवाओं की आवश्यकता है। आचार्य भगवान के इस आशीष को और आगे वृद्धिंगत करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ हमारे बीच गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक पुष्पेंद्र जी जैन बांदा से हमारे बीच हैं। आपकी करतल ध्वनि के बीच हम उन्हें आमंत्रित करते हैं। पुष्पेंद्र जी बांदा, गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक, पधारें और पूज्य श्री के श्री चरणों में श्रीफल समर्पित करके मंगल आशीष ग्रहण करें। साथ ही हम यहाँ पर आइएगा, शीघ्रता से आ जाएं। जब तक 2 मिनट के अंदर हम कल की रूपरेखा आपके लिए बतलाएं। चलेगा, मैं यहाँ पर आमंत्रित कर रहा हूँ जिला जैन समाज के अध्यक्ष श्री बसंत जी के लिए, शकल दिगंबर जैन समाज के अध्यक्ष शैलेंद्र जी जैन बड़ुवैया के लिए, शीतल विहार न्यास ट्रस्ट के अध्यक्ष सचिन जी के लिए, और मणिधर परिवार के लिए जिन्होंने 9
जिनालय के लिए बना करके तैयार किया है। पधारें और पूज्य महाराज श्री के श्री चरणों में पहुंच करके मंगल आशीष ग्रहण करें। आ जाओ, आ जाओ, आप आ जाओ। विद्यासागर सेवा दल, हाँ, के जो अध्यक्ष हैं वो भी यहाँ पर आ जाएं श्रीपद समर्पित करके मंगल आशीष ग्रहण करने के लिए। चलेगा, दोनों हाथों को जोड़िएगा। शैलेंद्र भैया जल्दी आओ ऊपर। महाराज जी कह रहे बाद में, प्रवचन के बाद दे देंगे। चलिए, दोनों हाथों को जोड़ें, महाराज श्री के श्री चरणों में निवेदन करेंगे। हे महाराज श्री, आप अपने मंगल आशीष से हम सभी के लिए अभिसिंचित करें। हे महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओ सभी लोग चलो, ठीक। ओ सभी लोग हाथ जोड़ ले। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, पूज्यवर मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। हमने सुना है कि सूरज के निकलने से कमल दल खिल जाते। आज हमें वो दिखाई भी पड़ रहा है। आज आप सब लोगों का मन बड़ा खिला खिला सा दिख रहा है। खिला सा है ना? क्यों है? आप लोग बड़े प्रफुल्लित दिख रहे हो, क्यों है? हाँ हाँ, गुरु के सानिध्य पाने से हृदय खिल जाता है, खिलता है। आप चाहते हो कि हमारा हृदय हमेशा खिला रहे? चाहते हो? कौन कौन चाहता है? थोड़ा हाथ उठा। सब चाहते हैं। अगर आप चाहते हो कि हमारा हृदय हमेशा खिला रहे तो कुछ मत करो, गुरु चरणों में समर्पित होने का मन बना लो, जीवन खिला खिला रहेगा। मन करता है महाराज, मन तो बहुत कुछ करता है। ऐसा लगता है कि बस अब तो सब छोड़ के आपके चरणों में ही आ जाए, है ना? पिछले कई दिनों से कई लोग बोल रहे महाराज अब आपके चरणों में ही आना, आपके चरणों में आना। एक से कहा मैंने तो ये 92 से सुन रखा है चरणों में आना। 1992 से 2024 हो गए। आना है आना है आना है, सुना है, लेकिन अभी तक आ नहीं पाए। कहीं ऐसा ना हो कि इस दुनिया से चले जाओ और यहाँ ना आ पाओ। हमारे मन में अनेक भावनाएं जन्म लेती है। अच्छी भावनाएं भी होती है, इच्छाएं होती है, और धर्मी के हृदय में ऐसी इच्छाएं ज़्यादा होती है, लेकिन वो जहाँ उभरती है वहीं समा करके रह जाती है, साकार नहीं हो पाती। और जो भावना साकार न हो उसका कोई अर्थ नहीं होता। वही भावना सार्थक है जो साकार हो और जीवन को आगे बढ़ाए। आज 4 बातें आप सबसे मैं कहूँगा। डिजायर, डिसीजन, डिटर्मिनेशन और डिवोशन। अपने जीवन के उन्नति के लिए, अपनी चेतना के उत्थान के लिए इन चारों डी जो हमारे जीवन के अलग अलग डायमेंशंस के द्योतक है, गंभीरता से विचार अपेक्षित है। डिजायर, इच्छा, मन की इच्छाओं की बात करो तो तुम सब तो भगवान बनना चाहते हो कि नहीं? हाँ, इच्छाएं तो इतनी इतनी है कि पूछो मत। अच्छा है, बिरले भाग्यशाली लोग हैं जिनके हृदय में सदिच्छाएं उत्पन्न होती है। मैं इसे भी पॉजिटिव वे में देखता हूँ। इच्छाएं होना दुर्लभ है, सदिच्छाओं का होना बहुत दुर्लभ है। लेकिन भाई, केवल इच्छाओं में जीने से कोई उपलब्धि नहीं है।
उपलब्धि तब है जब इच्छाएं पूरी हो, है ना। आप लोग अपनी इच्छा पूरी करना चाहते हो? हाँ, चाहते हो? कितनी सारी इच्छाएं, जितनी है सब बोलो तो कौन सी इच्छा? हाँ, वाह, ये कह रहे गुरु चरणों में समर्पित रहने की इच्छा पूरी हो जाए। आज सुबह सुबह भगवान मेरे पास आए सपने में। उनने कहा आप विदिशा जा रहे हो लंबे अंतराल के बाद, विदिशा वाले बहुत प्यासे हैं, एक काम करना, मैं तुम्हें पावर देता हूँ, विदिशा वालों को सारी इच्छाएं पूरी करवा देना। अब भगवान ने मार्ग बताया आप लोगों की इच्छा पूरी करने का, तो मैं तो पूछ रहा हूँ, बताओ आप लोग अपनी इच्छा पूरी करना चाहते हो कि नहीं चाहते हो? थोड़ा जोर से तो बोलो, दम से तो बोलो, इतना बड़ा प्रस्ताव है। हाँ, सब इच्छाएं पूरी करना चाहते हो? तो इच्छा पूरी करना चाहते हो तो सबसे पहला सूत्र है डिजायर को डिसीजन में डाइवर्ट करो। केवल इच्छा से कुछ नहीं होने वाला, इच्छा को निर्णय में परिवर्तित करो। गुरु चरणों में समर्पित रहना है। अरे मरे मरे से बोल रहे, महाराज हमने निर्णय कर लिया, आ गए, अब क्या? सब संसार बस गया, सारी जिम्मेदारी पूरी हो गई, फिर भी फंसे हो। क्या है? ध्यान रखने की बात केवल इतनी है, जो जिम्मेदारियां निभाते हैं वो जल्दी मुक्त हो जाते हैं, और जो जिम्मेदारियों को ओढ़े बैठे रहते हैं वो जिंदगी भर बंधे रहते हैं। अपने मन को टटोल कर देखना, तुम जिम्मेदारियों को निभा रहे हो कि जिम्मेदारियों को ओढ़े बैठे हो। संत कहते जिम्मेदारी निभाओ, जिम्मेदारी को ओढ़ो मत। ओढ़ने का कोई अंत नहीं, दायित्व पालो, आगे बढ़ते जा। जीवन तभी और तभी सफलीभूत होगा चाहे लोक हो या लोकोत्तर। जीवन के किसी भी क्षेत्र में यदि आप कुछ उपलब्धि चाहते हो तो जो इच्छाएं हैं उसे एक निर्णय में परिवर्तित करो, निर्णय लो, पक्का निर्णय। कई लोग हैं जो निर्णय ही नहीं ले पाते, सोचते ही रह जाते, और जो निर्णय ले लेते वो सफल हो जाते, जो सोचते रहते वो सोचते ही रह जाते। तुम लोग क्या कर रहे हो? आप महाराज हम तो बोल देते हैं, हो जाए तो ठीक, ना हो तो ठीक। तीन तरह के लोग होते। एक रेस्तरां में मनोविज्ञान के प्रोफेसर के साथ उनके कुछ मित्र चाय पीने गए। सामने की टेबल में 3 लोग चाय पी रहे थे। पहले ने चाय पिया, कप पलट के रख दिया। दूसरे ने चाय पी, कप को सीधा रखा। पहले ने कप को सीधा रखा, दूसरे ने कप उल्टा के रखा, और तीसरे ने कप को आड़ा रख दिया। तीनों ने बराबरी से चाय पी और तीनों ने 3 तरीके से कप को रखा। एक ने सीधा रखा, एक ने आड़ा रखा, और एक ने उल्टा रखा, एक ने आड़ा रखा। चूंकि प्रोफेसर मनोविज्ञान का पंडित था तो उसके मित्रों ने उससे पूछा, ये बताओ, ये तीनों ने बराबरी से चाय पी पर ये कप को अलग अलग तरीके से क्यों रखा? इनकी कौन सी मेंटालिटी प्रकट हो रही? तो उसने कहा, भाई तीनों की मानसिकता अलग अलग बात दर्शा रही है। जिसने कप को सीधा रखा इसका मतलब उसे चाय और चाहिए, अभी चाय पूरी नहीं हुई। दूसरा जिसने कप को पलटा दिया, यानी उसके लिए चाय की अब ज़रूरत नहीं है, चाय की चाह खत्म हो गई, इनफ।
लेकिन जिसने आड़ा रखा है ना, वो बीच वाला है। मिल जाए तो ठीक, ना मिले तो ठीक। तुम देखो तुम्हारी कप की क्या पोजीशन है, बोलो। आड़ा है, हमारा, हम तो बनिया हैं, मौका देखकर फायदा लेते हैं। मौका मिल जाए तो सीधा, नहीं है तो है। इससे काम नहीं होगा। बीच के लोग हैं। डामाडोल स्थिति में जियोगे तो सफलीभूत कभी नहीं हो सकोगे। वो अधबीच की स्थिति है। निर्णय पक्का होना चाहिए। मेरी जो इच्छा है उसे मैं निर्णय में परिवर्तित करता हूं। डिजायर को डिसीजन में बदलना होगा। अब डिसीजन तो ले लिया। कुछ लोग हैं जो जल्दी निर्णय नहीं लेते हैं, और कुछ लोग हैं जो निर्णय तो लेते हैं, पल पल में बदल जाते हैं। पल पल में निर्णय बदलता है। सुबह का निर्णय कुछ, शाम का निर्णय कुछ, दोपहर का निर्णय कुछ, है ना। आप लोग कहते हैं ना महाराज, इनका कोई ठिकाना नहीं, इनके निर्णय का भरोसा ही नहीं। तो जो निर्णय नहीं ले पाते वे भी बेकार, और जो अपने निर्णय पर टिकते नहीं वे भी बेकार। उसको क्या होगा? मैंने अपने कल्याण की इच्छा मेरे मन में जगी, इच्छा हुई, आप लोगों की भी हुई, आपकी भी होती है, हम लोगों की हुई। हमने अपनी इच्छा को निर्णय में परिवर्तित किया, और निर्णय में ही परिवर्तित नहीं किया, अपने निर्णय को संकल्प में बदल दिया। डिटर्मिनेशन क्या है? तीसरा स्टेज क्या है? डिटर्मिनेशन। जो निर्णय हो उसे संकल्प में बदलिए। मैंने निर्णय ले लिया तो मेरा निर्णय अब पक्का निर्णय है। निर्णय नहीं लिया, ठान लिया। करना है नहीं, करके रहना है। आगे बढ़ना है नहीं, आगे बढ़ के रहना है। पहुंचना है नहीं, पहुंच के रहना है। ठानने की बात होनी चाहिए। आप लोग भी कई बातें ठान के बैठते हो, लेकिन अक्सर तब ठानते हो जब किसी से ठनती है ना। किसी से ठन जाए तो ठान लेते हो, लेकिन उस ठानने में कोई अर्थ नहीं। जीवन को शुभ संकल्पों से भरिए, और शुभ संकल्पों से बंध कर अपनी प्रतिबद्धता प्रकट कीजिए, तभी जीवन का वास्तविक उत्कर्ष होगा। निर्णय को संकल्प में बदलना है। आप अपने जीवन के विषय में बहुत सारी इच्छाएं रखते हैं, कुछ निर्णय भी लिए हुए होंगे, लेकिन आप लोगों के कई निर्णय तो बड़े विचित्र होते हैं। दो मित्र थे, आपस में एक दूसरे की दिनचर्या की चर्चा कर रहे थे। थोड़ा बाईं ओर से शांति का परिचय दीजिए। एक दूसरे की दिनचर्या का जिक्र कर रहे थे। पहले ने कहा कि मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ, नित्य क्रियाओं से निवृत्त होता हूँ, थोड़ा व्यायाम करता हूँ, उसके बाद भगवान का भजन करता हूँ, न्यूज़ सुनता हूँ, नाश्ता करता हूँ, ऑफिस की फाइलें देखता हूँ, 9 बजे अपने ऑफिस की ओर चला जाता हूँ, शाम 8 बजे रात में मैं घर लौटता हूँ, थोड़ी देर बच्चों से बातचीत करता हूँ, भोजन करता हूँ और न्यूज़ सुनता हूँ, कुछ अपने फाइलों को निपटाता हूँ, 10 बजे सो जाता हूँ। दूसरे ने कहा तुम तो बड़े आलसी हो जी, 6 बजे उठते हो, 10 बजे सोते हो, कोई दिनचर्या? बोले आपकी दिनचर्या क्या है? बोले मेरी सुनो, मैं सवेरे 4 बजे उठता हूँ, ब्रह्म मुहूर्त में, ऋषि मुनियों के उठने का समय।
उठते ही सबसे पहले मैं ध्यान करता हूँ, योग प्राणायाम करता हूँ। उसके बाद भगवान का भजन करता हूँ, नित्य क्रियाओं से निर्वृत्त होकर भगवान का भजन करता हूँ। बच्चों को कुछ पढ़ाता हूँ। बच्चों को पढ़ाने के बाद मैं थोड़ी देर न्यूज़ वगैरह देखता हूँ, अपने ऑफिस के काम निपटाता हूँ और भोजन करके 10 बजे ऑफिस के लिए निकलता हूँ और शाम 5 बजे घर आ जाता हूँ। मैं रात्रि भोजन भी नहीं करता, आके भोजन करता हूँ। भोजन करने के बाद थोड़ी देर बच्चों के साथ खेलता हूँ, फिर बच्चों को पढ़ाता हूँ, फिर परिवार के साथ बैठकर आरती गायन करते हैं, संध्या बंदन करता हूँ और उसके बाद अपनी और जो दैनंदिन योजनाएं होती उन्हें पूरा करता हूँ और ठीक 10 बजे सो जाता हूँ। ठीक 10 बजे सो जाता हूँ। सामने वाला बड़ा प्रभावित हुआ। उसने कहा, अच्छा आपकी दिनचर्या तो बड़ी गजब की है, ऐसा आप कब से कर रहे हो? आपकी दिनचर्या तो बड़ी गजब की है, ऐसा आप कब से कर रहे हो? उसने कहा, कल से शुरू करने का इरादा है। तुम लोगों के निर्णय शायद कुछ ऐसे ही होंगे। महाराज बहुत जल्दी आने वाला, बहुत जल्दी आने वाला हूँ। वो जल्दी कभी आएगी नहीं, मुझे पता है। अगर ऐसा निर्णय होगा तो कोई अर्थ नहीं। निर्णय लो, समय पर लो, सही निर्णय लो और निर्णय पर डटे रहो, तब जीवन में उपलब्धि होगी। ये मार्ग है। निर्णय लेना नहीं, सही निर्णय नहीं लेना, समय पर नहीं लेना, समय पार हो जाने के बाद निर्णय लेके क्या करोगे? और निर्णय पर डट न पाना, ये हमारी बहुत बड़ी कमजोरी है। जब तक ऐसी कमजोरी हावी होगी तो जीवन में आगे नहीं बढ़ पाओगे। हम लोगों के मन में इच्छा जगी, हमने निर्णय लिया, निर्णय को संकल्प में परिवर्तित किया और फिर अपने निर्णय के आगे हमने क्या किया? डिवोशन। डिटर्मिनेशन के बाद क्या है? डिवोशन। समर्पित हो जाओ, अपने निर्णय के पक्के धनी बन जाओ और उसी में हो जाओ। केवल एक ही धुन, जो मेरा लक्ष्य है, मुझे केवल वही चाहिए, वही चाहिए, वही चाहिए। जो मनुष्य अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होता है वही जीवन में उपलब्धियों तक पहुंच पाता है, चाहे लौकिक हो या लोकोत्तर। अपना लक्ष्य बनाइए, पुरुषार्थ जगाइए, उपलब्धियां तभी होगी। ज्यादातर लोगों का तो कोई लक्ष्य ही नहीं है। लक्ष्य है तो लक्ष्य के प्रति समर्पण नहीं है। तो जो लक्ष्य विहीन होंगे, जिनका लक्ष्य के प्रति समर्पण नहीं होगा, वो अपने जीवन को आखिर आगे बढ़ा कैसे पाएंगे? समर्पित हो जाइए, आगे बढ़ते जाइए, जीवन तभी सफलीभूत होगा। तो ये डिजायर, डिसीजन, डिटर्मिनेशन और डिवोशन के चारों सूत्रों को मैं आज सांकेतिक रूप में आप सबको बता रहा हूँ। इच्छाएं तो आपकी बहुत होती है, लेकिन उसे पूरा करें। विदिशावासियों का ये सौभाग्य है कि आप लोगों पर गुरु कृपा बरसी है बहुत ज़्यादा। मुझे याद है जब 1992 में गुरुदेव ने हम लोगों को जबलपुर में कहा था कि विदिशा चले जाओ, वहाँ शीतलनाथ भगवान की कल्याणक भूमि बताते हैं। पूरे के पूरे उत्तर भारत और मध्य प्रदेश में इकलौता स्थल है जो भगवान की कल्याणक भूमि है। वहाँ चले जाओ, समाज उत्साहित हो जाए और शीतलनाथ भगवान के नाम पर कुछ हो जाए तो अच्छा है। मैंने कहा गुरुदेव आपका आशीर्वाद है, तो आपका जो आशीर्वाद होता है वो सफलीभूत होता ही है। और तब हम लोग 1992 में आए थे और यहाँ आने के बाद हमने छानबीन की, खुद ने की, तब पता लगा ये विदिशा नहीं, ये भद्दलपुर है, जहाँ शीतलनाथ भगवान के 3 कल्याणक हुए। 4 कल्याणक आप लोग बोलते हुए ठीक नहीं, त्रय कल्याणक, इसे संशोधित कर लेना, आप लोगों को याद होगा।
हमने एक फोल्डर भी निकलवाया था, त्रय कल्याणक भूमि। ये 4 कहाँ से जोड़ दिया, कब से जोड़ा? गर्भ, जन्म और तप, ये 3 कल्याणक हुए। केवल ज्ञान वहाँ नहीं, गर्भ, जन्म, तप। ज्ञान कल्याणक का उल्लेख कोलवा पहाड़ में होता है, निर्वाण शीतलनाथ भगवान का सम्मेत शिखर से। तो ये पूरे प्रमाण हमने ही जुटाए थे। आप लोगों को याद होगा, मैं पूरा दिन लगाता था ये भद्दिलपुर नगरी, और फिर उसकी शुरुआत हुई उदयगिरी से। और आप लोगों पर गुरुदेव की कृपा सन 2000 में सबसे पहले कब आए थे? 2002। हम फिरोजाबाद में थे, ठीक 2002 में गुरु कृपा बरसी और आप लोगों को सौगात मिली शीतल धाम की। उसके निमित्त से शायद 2002 के बाद 8 और फिर 2014, ये इतना बड़ा सुदीर्घ प्रवास गुरुदेव को आप सबको मिला। और आप लोगों ने गुरुदेव की कृपा से प्रेरित होकर शीतल धाम को एक भव्य स्वरूप देने का संकल्प लिया कि नहीं लिया? मुझे प्रसन्नता है कि आप लोग उस संकल्प को पूर्ण करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, समर्पित भी हैं। लेकिन अब आप लोगों की जिम्मेदारी और बढ़ गई है। अब उसे और भव्य स्वरूप प्रदान कर शीघ्र आकार देना है, जल्दी से जल्दी पूरा हो। 1992 से जिसकी शुरुआत हुई, अब 2024 आ गया। अब समाज को चाहिए जल्दी से जल्दी उसकी प्रतिष्ठा का समय सुनिश्चित करे ताकि वो भव्य रूप धारण कर सके। लेकिन ये सब तब होगा जब आप लोग अपनी उदारता का परिचय दोगे, अपने संकल्प को सिद्धि में परिवर्तित करने की ठानोगे, तब ये सब होगा। कोरे बातें करने से कुछ होने वाला नहीं है। ये आप लोगों का सौभाग्य है कि हम तो अभी अप्रत्याशित रूप से आ गए। विदिशा का तो कहीं नाम भी नहीं था। जनवरी के पहले तो हमने मध्य प्रदेश आने की नहीं सोची थी। अब अचानक संयोग ऐसा बना, कुंडलपुर आए। कुंडलपुर आने के बाद भी यही मानसिकता थी कि गाड़ी जिधर से आई है उधर ही लौटेगी। लेकिन सौभाग्य तुम लोगों का था, भावना मणिधर परिवार की थी कि गाड़ी किधर से किधर लौट कर आ गई। भाग्य से अच्छे अवसर को प्राप्त करना दुर्लभ है, लेकिन उतना दुर्लभ नहीं है, उससे भी ज़्यादा दुर्लभ अवसर का लाभ उठाना है। अब गंगा आ गई तो गंगा के गीत गाने से क्या होगा? क्या करना पड़ेगा? बिल्कुल, कितने ज्ञानी हैं। ऐसी विदिशा तो ज्ञानियों का गढ़ है, सब पता। गंगा आई है तो गंगा के गीत गाने की जगह गंगा में डुबकी लगाओ, अवगाहित हो जाओ, अपने पाप धोने का अवसर पाओ। और ये भी आप सबको पता है, निवेदन तो आप लोग बड़े बड़े कर रहे हैं। महाराज जी ने भी सिफारिश कर दी आप लोगों को। हाँ, महाराज भी सोच रहे इतनी गर्मी में और कितना दौड़ेंगे तपों में। योग है। और विदिशा का तो कुछ योग ही ऐसा, विदिशा में हम 3 गर्मी पहले निकाल चुके है ना। लेकिन फिर भी ये शीतलनाथ भगवान की कृपा है कि गर्मी में भी यहाँ शीतलता का आभास होता है सबको। वो आभास आप सबको होना चाहिए। आप सबको पता है पंचकल्याणक के निमित्त से यहाँ आना हुआ है और हमारी गाड़ी को अभी आगे जाना है। इसलिए अब इस भरोसे में मत रहना कि महाराज आ गए तो अब पूरी गर्मी निकालेंगे, हम तो चौमासा भी करा लेंगे। मना तो मैं नहीं करता, तुम्हारे भाग्य में होगा तो वो भी हो जाएगा, पर मुझे नहीं मालूम कि होगा। पहले से क्या कहें, ये तो अपना अपना भाग्य है। लेकिन मैं आपसे ये कहता हूं कि आने वाले कल के भरोसे
से मत बैठो, आज को सफल बनाने का उद्यम करो। जो मनुष्य आने वाले कल की चाह में आज को विफल कर देते हैं, वे कभी सफल नहीं होते। कल की बात क्यों सोचना, आज की बात हमें देखना, अभी की बात देखना है कि अब मुझे क्या करना है, मेरे को मेरी क्या भूमिका है। अपने जीवन के उत्कर्ष की इच्छा सबके मन में है, उसका पक्का निर्णय लेकर संकल्पित हो जाइए और समर्पित हो जाइए कि अब मुझे बदलना है, बदलना है, बदलना है, बदल के रहना है। एक ही धारा में बहुत जी लिए। एक दफे की बात है, आचार्य महाराज ने अपने प्रवचन में कहा कि तुम लोग एक क्लास में कितने साल रहना पसंद करते हो? एक क्लास में कितने साल रहना पसंद करते हो? सबने कहा महाराज साल भर से ज़्यादा नहीं, हर साल हम अपग्रेड होना चाहते हैं, पहली से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी। तो आचार्य महाराज ने कहा बहुत अच्छी बात है, हर साल आप अपग्रेड होना चाहते हो, पर अपने भीतर झांक के देखो, 30 बरस पहले जहाँ थे वहीं हो, एक ही क्लास में 30 बरस से हो, आगे तो बढ़ो। 30 बरस पहले हमने एक नियम लिया था, उसके बाद कोई नियम नहीं है। 30 बरस पहले हमने अपनी जहाँ से शुरुआत की थी, आज भी वही है। विदिशा वालों को तो 32 बरस हो गए, जहाँ थे वहीं। तो 32 बरस से अगर एक ही क्लास में हो तो क्या होगा? स्कूल में तो तीसरे साल निकाल दिया जाता है। अब ये धर्म के क्षेत्र में थोड़ी करुणा होती है, कृपा होती कि ठीक है रहने दो, पर भैया अब अपना स्तर ऊंचा कीजिए। कहने को लोग अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठाने में हमेशा संलग्न रहते हैं, लेकिन सच्चे अर्थों में देखा जाए तो भले तुम्हारा स्टेटस ऊंचा हो रहा हो, लेकिन चेतना तो नीचे गिर रही है। उठना चाहते हो, उठाना चाहते हो, तो अपनी चेतना के स्तर को ऊपर उठाने की कोशिश करो। चेतना के धरातल पर ऊपर उठो, ताकि जीवन का वास्तविक उत्कर्ष हो। और ये किसी की कृपा से संभव नहीं होगा, ये सब संभव होगा तुम्हारे अपने संकल्प और समर्पण से, तुम्हारी सजगता और सक्रियता से। ये अंतर्मन में जगनी चाहिए, ये जगेगी तो बहुत आनंद आएगा। आज फिर से आपके बीच जल्दी आ गए 4 साल में, पहले तो 19 बरस में आए, ये योग बना। और आज आप लोगों ने बहुत अच्छी भाव भक्ति का परिचय दिया। और आज जिस तरह की श्रद्धा भक्ति का आपने परिचय दिया, उसने इस बात को प्रमाणित कर दिया कि विदिशा वासियों में देव शास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धा कूट कूट कर भरी हुई। ये एक उदाहरण है, हमेशा हमेशा ऐसे ही रहा। ये आप सबके स्नेह, श्रद्धा, भक्ति की अभिव्यक्ति है, ये बनी रहे। लेकिन जिसके लिए ये श्रद्धा है, जिसके लिए ये भक्ति है, जिसके लिए ये सेवा है, जिसके लिए ये समर्पण है, वो कभी विस्मृत नहीं होना चाहिए। प्रयोजन अपने आत्मा के कल्याण का हो, प्रयोजन अपने आत्मा के उत्थान का हो, तो सारा मार्ग प्रशस्त होगा। मैं आज आप सबको इस मंच से इसी भाव के साथ आशीर्वाद देना चाहता हूँ कि आप अपने जीवन के मूलभूत प्रयोजन को शीघ्र साकार कर सके। यहाँ के हर वर्ग में, चाहे बच्चे हों, चाहे बड़े हों, चाहे युवा हो, साधुओं की सेवा भैया वृत्ति में तत्पर रहते हैं। मैं सबको आशीर्वाद देता हूँ और यही भावना भाता हूँ। मुनि सेवक संघ से भी मैं कहूँगा, मुनियों के सेवक ही मत बने रहो, मुनि बनने का भी रास्ता खोलो, ताकि आगे बढ़ सको। हमारे बिहार में जिन लोगों ने रात दिन एक करके घर परिवार व्यापार छोड़कर महीनों से अपना योगदान दिया है, मैं उनको भी आशीर्वाद देता हूँ कि वे ऐसा पुण्य अर्जित करें कि अभी तो बिहार में सहगामी बने हैं, उनका सौभाग्य जगे कि वे पद बिहारी बने, कर पात्री बने, पदयात्री बने और अपने जीवन को आगे बढ़ा सके। पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव औपचारिक रूप से तो शुरू हो गया,
अब आप लोगों को अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी है। जो भी व्यवस्थाएं हैं, जैसा आपको बताया गया, हम बोलियां पसंद करते नहीं, तो जिनको भी उसमें अपनी सहभागिता देनी है, समिति से संपर्क करके जो भी अपनी भूमिका निश्चित करनी है जरूर कर ले। गुरुओं के सानिध्य में ऐसे अवसर बहुत दुर्लभता से मिलते हैं। इस अवसर का जो लाभ उठाता है वही अपने जीवन में सफलीभूत हो पाता है। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सभी सुखी रहे और स्वस्थ रहे। ये पंच कल्याणक भी सानंद संपन्न हो, इस भाव के साथ आप सभी को यही आशीर्वाद है। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। अभी सभी लोग बैठे रहेंगे। शाम का हाँ, शाम का संकट समाधान इसी स्थान पर यहीं पर होना है। और क्यों पसंद नहीं आएगा आप लोगों को? आप अपना स्थान पहले से ही आके रिजर्व कर लें और साथ में ही प्रश्न और नाम और उसके साथ में आपका स्थान का नाम और साथ में मोबाइल नंबर, क्योंकि आज प्रश्न बहुत रहेंगे तो उनको पहले से ही सूचना दे दी जाएगी ताकि वो आगे बैठ सकें। चारों चीज़ डाल के उस पेटी यहाँ रहेगी मंच पर, उस पेटी में डाल देंगे। जो स्टेशन मंदिर में वहाँ पर वो पेटी रहेगी, उसमें डाल देंगे। अभी पंच कल्याण की सूचना भैया जी यहाँ पर है स्टेशन मंदिर। हाँ, ये सामने चलेगा। हाँ, कल प्रातः 5:30 बजे से परमानंद जिनालय में अभिषेक, शांतिधारा और घट यात्रा की क्रियाएं होंगी और ठीक 6:15 बजे 6:15 पर घट यात्रा का भव्यतम जुलूस प्रारंभ होगा, जिसमें श्री जी पूज्य महाराज श्री देवशास गुरु रहेंगे। सभी महिला मंडल जिन्होंने आज इतनी भव्यता के साथ आगमन की, हमारा अनुरोध है कल पंच कल्याण प्रतिष्ठा महामहोत्सव का मंगलाचरण मुहूर्त के रूप में जुलूस, पहला जुलूस है पंच कल्याण का, तो सभी महिला मंडल अपनी इसी ड्रेस में आएंगे। इंद्र इंद्राणी अपने शुद्धि के वस्त्रों में आएंगे। इंद्र खासकर अपने शुद्धि के वस्त्रों को लेकर के आएंगे ताकि आप वहां पर पहुंच करके अभिषेक की क्रियाओं को संपन्न कर सकेंगे। यहां से जुलूस के साथ चलते हुए हम पंच कल्याणक स्थल पर पहुंचेंगे, जहां पर ध्वजारोहण होगा, मंडप का उद्घाटन होगा, श्री जी का मंडप में प्रवेश, महाराज श्री का मंडप में प्रवेश होगा, मंडप की शुद्धि होगी, सभी महापात्रों की शुद्धि का मांगलिक कार्यक्रम वहां पर संपन्न होगा। और कल से पूज्य महाराज श्री का प्रातःकालीन मंगल प्रवचन और सायंकालीन शंका समाधान, यह दोनों कार्यक्रम उसी पंच कल्याणक के विशाल मंडप में संपन्न होंगे। हाँ, साथ ही साथ बंधुओं, एक बार पुनः आपके लिए सूचित कर दें, जिनकी महापात्रों में सौभाग्य पाना है, अभी कुछ महापात्र शेष रह गए हैं। दोपहर को 2 बजे स्टेशन मंदिर में आप पहुंचें और जो महापात्र बन चुके हैं वे भी स्टेशन मंदिर में पहुंचें ताकि श्रीफल समर्पित करके महाराज श्री का मंगल आशीष ग्रहण कर लें। हाँ, कटंगी से श्री विद्यासागर गौशाला कमेटी आई है, वो श्रीफल समर्पित करके मंगल आशीष ग्रहण करें। चलिएगा, अर्घ्य ले लीजिएगा। जिनका विरागमय ही जीवन आगम प्रमाण की मूरत है, ये विद्या सिंधु नहीं फिरवी, ये उन जैसी मूरत है। भावों की से जीवना करके तुमको उस पर पधराते हैं। मुनिवर प्रमाण सागर जी की, मुनिवर निर्वेग सागर जी की, मुनिवर